क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। पहले ये लाइन लिख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point, as the point is 2 1 3। पहले यहां तक ही पढ़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through this point। इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास होगी, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। दिस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। उसके बाद जो कंडीशन दी गई है वो रीड कर ले आप। दिस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन। किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? x माइनस 1 अपॉन 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 3। दिस लाइन फर्स्ट perpendicular to this line, and if two lines are perpendicular, then this implies a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0। डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। a1 a2, ये a1 और ये a2, तो यहां से हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is equal to 0। This is equation number 2। If two lines are perpendicular, तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। a1 a2 प्लस b1 b2, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। Also line first, this line first perpendicular to the second line, line first perpendicular to the line, second line given है perpendicular to the line x upon minus 3, y upon 2, z upon 5। 4 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। दिस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सेम कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये a1 ये a2 b1 b2 c1 c2, तो मेरे पास आ गया दिस इंप्लाइज माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले उसने बोला जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो फाइंड आउट करनी है, वो किसी एक पॉइंट से पास होती है। वो पॉइंट दे रखा था x1 y1 z1 दे रखा था, डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं थे, वो मैंने लाइन लिख दी जो इस पॉइंट से पास होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब ये जो लाइन फर्स्ट आई, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन। इस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर ले, कोएफिशिएंट x1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y1, कोएफिशिएंट ऑफ z1। लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है आपके पास। उस कंडीशन को हमने फॉलो करवाया तो मेरे पास रिजल्ट आया वहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस लाइन फर्स्ट आल्सो परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोएफिशिएंट ऑफ x यूनिटी है, कोएफिशिएंट y और कोएफिशिएंट z। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करना है देखिए। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा ध्यान देना इसमें। सेकंड इक्वेशन लिखी मैंने 1a प्लस का 2 ऑफ b प्लस का 3 ऑफ c इज इक्वल टू 0, और थर्ड को लिखा माइनस 3 ऑफ a प्लस का 2 ऑफ b प्लस का 5 ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ये, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। कैसे करना है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a को ओमिट कर ले आप, a को ओमिट कर लें। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन आएगा अपर साइड में,
2 इंटू 3 6। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए को ओमिट कर लें, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कंप्लीट। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी को ओमिट कर लें, इसमें उल्टा चलना है, ऊपर से नीचे आना है। 3 को -3 से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 3 को -3 से तो -9 माइनस 1 को 5 से 5। बी की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो रिवर्स चलेंगे, अपर टू लोअर, 3 टू -3 माइनस 1 टू 5। फिर सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी को ओमिट कर लें, 1 टू 2 माइनस, एक माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 और प्लस का 6, 2 + 6। क्या बताया मैंने, अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए को ओमिट दबा लें, आप ए को डिलीट कर दें, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, ये आ गया आपके पास। बी की वैल्यू ले तो बी को ओमिट कर दें, 3 इंटू -3 और 1 इंटू -5। और सी की वैल्यू तो सी को ओमिट कर दें, 2 माइनस और माइनस प्लस हो गया 8। तो यहां से आ गया आपके पास a/4 b/-14 c/8। आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ना चाहे तो आप रहने दें। इसको लेट कर ले, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, लेट कर ले ये लैम्डा के इक्वल है। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा, बी की वैल्यू -14 लैम्डा और सी की वैल्यू आ गई 8 लैम्डा। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ए बी सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे, ए की वैल्यू यहाँ पुट करें, बी की वैल्यू यहाँ पुट करें, सी की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस होगी, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस होगी, देयरफॉर x -2/4 लैम्डा, y -1/-14 लैम्डा, z -3/8 लैम्डा। लैम्डा कांस्टेंट है, ओमिट कर दे तो आपके पास इक्वेशन आ गई x -2/4, y -1/-14, z -3/8। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास होगी और 2 लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। ये जनरल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th आपकी बुक के 11.3 के 2 क्वेश्चन रहते थे, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ तक आप कंप्लीट करें, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो डिस्कस कर सकता है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 11.3 का। इससे पहले क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर लिए थे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक पॉइंट से पास होगी परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। जब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह आप अपने दिमाग में फिट कर लें कि क्या पूछना चाहता है वो। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछेगा जो एक पॉइंट से पास होगी, 2 लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, उसकी कंडीशन ये होगी आपके पास जो हमने सॉल्व किया है। उस लाइन को पहले फर्स्ट पॉइंट से पास करवा दे और उसके बाद जो लाइन ली आपने लेट करी, दिस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। और जब भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। उस कंडीशन से आप फॉलो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉलो करना है और किसी मेथड से एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी फॉलो करें। अब इसमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10th का 1 पार्ट है और 11th के 2 पार्ट है। तीनों पार्ट अपनी फेयर कॉपी में करें आप। आ सकता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, इमेज का आ सकता है, और जो अभी क्वेश्चन करवाया इस तरह का आ सकता है इस एक्सरसाइज से, या फिर फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा लाइंस आर परपेंडिकुलर, या शो दैट द लाइंस पे इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 4 से 5 क्वेश्चन ही बनता है इसमें। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। थोड़ा सा ध्यान दें, shortest distance, shortest distance, shortest distance, इसको कहते हैं SD, shortest distance between 2 skew lines, shortest distance between 2 skew lines। पहले थोड़ा सा ध्यान दें, एक एक बात को मैं बताता चलूंगा। व्हाट इज स्क्यू लाइंस, व्हाट इज एसडी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्क्यू लाइंस।
the lines neither parallel, nor intersecting. The lines neither parallel nor intersecting are called skew lines. The lines neither parallel nor intersecting, they are called skew lines. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए 3 डायमेंशन में है भाई, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में तो ऐसा नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन की प्लेन के अंदर है ये लाइंस, प्लेन के अंदर। एक लाइन L1 आपके पास, दिस लाइन L1, दिस लाइन L2, इसकी जो प्लेन आपके पास वो XZ प्लेन है और इसकी प्लेन है XY प्लेन। अब किसी के दिमाग में होगा ये आगे जाएगी तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों की प्लेन डिफरेंट है। और अगर दोनों की प्लेन डिफरेंट है, ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये पॉइंट P है, ये क्यू है, इसको P क्यू को SD कहते हैं। P क्यू इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस इन 3 डायमेंशन, नॉट 2 डायमेंशन। कभी किसी के दिमाग में ये हो इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो दवाई मिल रही है, ये स्क्यू कहाँ, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ऐसा नहीं है। प्लेन की बात करें आप, ये XZ प्लेन है, Z प्लेन और X प्लेन, और ये है XY प्लेन। इस XY प्लेन के अंदर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये राइट एंगल है एक दूसरे के पास। P परपेंडिकुलर ऑन PQ परपेंडिकुलर ऑन L2 and QP perpendicular on L1, and therefore this PQ is equal to shortest distance SD between 2 lines. ये shortest distance कहलाएगा। No lines are at right angles. ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। और स्क्यू लाइंस के बीच का ही डिस्टेंस क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। SD between 2 lines, L1 and L2. They are not parallel, not intersecting lines. कैसे निकालते हैं देखिए। फर्स्ट लाइन आपके पास R इज इक्वल टू लेट L1 लाइन आपके पास R1, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा ऑफ B1, ये फर्स्ट लाइन है, दिस L1। एंड सेकेंड लाइन L2, ये आपके पास R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू ऑफ B2। बी द 2 लाइन्स, बी 2 लाइन्स कह दे या 2 स्क्यू लाइन्स कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, और जो लाइन्स होगी वो स्क्यू लाइन्स होगी। स्क्यू लाइन्स नहीं होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन सेम प्लेन में होगी, डिफरेंट प्लेन में नहीं होगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कॉमन प्लेन में होगी। कॉमन प्लेन का मतलब XY प्लेन में हो सकती है, दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो, X और Y इसी प्लेन के अंदर हो दोनों लाइन, या फिर दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर हो, या फिर दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर हो, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेम प्लेन के अंदर लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर डिफरेंट प्लेन में लाइन्स है तो वो स्क्यू लाइन्स है, ना वो पैरेलल है ना ही वो इंटरसेक्टिंग है। फर्स्ट लाइन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है A1 प्लस लैम्डा B1, A1 be the passing point of the first line and B1 be a vector parallel to the line. Second line L2, passing point of the second line is A2 and B2 be a vector parallel to the given line. ये कंडीशन हमने आपको बता रखी है, उस कंडीशन से मैं ये रिजल्ट नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। Therefore shortest distance, therefore SD, और इसको लिखते हैं PQ से, वो होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड, और इसका भी मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा।
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, व्हाट इज B1, व्हाट इज B2। A1 पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन, A2 पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। B1 भी ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, B2 ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B निकालना आता है आपको। जो A क्रॉस B आएगा उसमें IJ क्या आएगा, और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर आएगा उसमें भी IJ क्या आएगा, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 होगा। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्कू लाइंस का फॉर्मूला है ये। दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट ले लेंगे और दो वेक्टर्स होंगे जो पैरेलल टू द लाइन होंगे, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेता हूं, L1 लाइन को, तो वो होगी मेरे पास x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। फर्स्ट लाइन है। और L2 लाइन है मेरे पास x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C1। ये दो लाइन से मेरे पास इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। डायरेक्ट याद रखना है आपने, फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, SD between two lines. Therefore, shortest distance SD is equal to PQ is equal to, डिटरमिनेंट की फॉर्म बनेगी आपके पास A2 माइनस A1, A2 पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन, इसका पासिंग पॉइंट क्या है x2 y2 z2, और इसका पासिंग पॉइंट क्या है x1 y1 z1। तो आपके पास आएगा फर्स्ट रो बनेगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसका मतलब है A2 माइनस A1, तो पासिंग पॉइंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। B1 क्रॉस B2, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, A1 B1 C1, और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। ये भी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्टेंस कहलाएगा या PQ कहलाएगा। दिस विद द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसकी इसी की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। जो B1 क्रॉस B2 आएगा उसकी मैग्नीट्यूड से विद स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है इसको, वो SD आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, द लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, सच लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अब इसमें दो रिजल्ट्स हैं, लाइंस स्क्यू ना होकर के इंटरसेक्टिंग, एक ही प्लेन में लाइन हो, इफ फर्स्ट रिजल्ट है इफ SD इज इक्वल टू 0, दोनों लाइन के बीच का SD 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास रिजल्ट आएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0। दिस इंप्लाइज लाइन्स बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स बी इंटरसेक्टिंग। नोट रखना है ये A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आती है तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही प्लेन में होंगी दोनों लाइन, वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टर डिस्टेंस अगर उन लाइंस के बीच में नहीं है, तो फिर वो क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। दैट इज SD अगर 0 तो नॉन पैरेलल है, एक ही प्लेन के अंदर है, वो कॉमन प्लेन के अंदर लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अगर 0 आता है तो लाइंस भी इंटरसेक्टिंग। आपसे पूछ सकता है शो दैट द लाइंस भी इंटरसेक्ट, और क्या कह सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइंस भी इंटरसेक्ट। तो आप A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 को 0 के इक्वल रख दे, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ एक सेकंड रिजल्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD between two parallel lines, SD between two parallel lines, two
मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइंस पैरेलल हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर लाइंस पैरेलल तो क्या कंडीशन है। L1 लाइन है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा ऑफ B। L2 R is equal to A2 plus mu of B. Such type of lines are parallel lines. देखिए क्यों पैरेलल है। फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट A1 है, पैरेलल टू वेक्टर B है। सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट A2 है, लेकिन पैरेलल टू वेक्टर B है। दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है। L1 का और L2 के डायरेक्शन रेशियो सेम है, B और B। दिस इंप्लाइज दैट अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम है तो लाइंस आर पैरेलल, तो आपके पास वो रिजल्ट होगा वहां से। अगर दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल आपके पास, तो लाइंस आर पैरेलल। उस कंडीशन को फॉलो करना है आपने और वहां से रिजल्ट मिलेगा। तो यहां से एस डी क्या होगा, एस डी इज इक्वल टू पी, क्या इज इक्वल टू पी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B और इसका मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड B भी ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। दोनों में वेक्टर B सेम होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये उसके बीच का डिस्टेंस है SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस if lines are parallel then A2 minus A1 cross B upon magnitude of B, और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा आपको, इसका मैग्नीट्यूड फॉलो करते हैं। B की क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के कोएफिशिएंट सेम आते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो आपको पता होना चाहिए लाइंस कैसी दी गई है। जब भी क्वेश्चन आता है एसडी बिटवीन टू लाइंस का, तो सबसे पहले आपने लाइंस के डायरेक्शन रेशियो चेक कर रहे हैं कि कहीं पैरेलल लाइन तो नहीं दी गई है। अब आइए एक्सरसाइज के ऊपर, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो चाहे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो, आपने सीधा सीधा पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन नोट कर लेना है और सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट नोट कर लेना है। और वहां से एस डी का फॉर्मूला आपको पता हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एस डी का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और टू लाइंस। दोनों लाइंस डिफरेंट प्लेन में अगर है तो वो टू लाइंस है। एक प्लेन में लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। एक्सरसाइज पे आ जाए आप। एक्सरसाइज 11.4 और 11.4 का अगर आप कहें तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एस डी बिटवीन दिस। सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले आप, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फाइंड S3 बिटवीन टू लाइंस। 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट है R, SD निकाला है, R इज इक्वल टू 6I प्लस का 2J प्लस का 2K प्लस लैम्डा ऑफ I माइनस 2J plus 2K, and second line is R is equal to minus 4I minus का K plus mu of 3I minus 2J और minus 2K. We are given two lines in vector form. R is equal to this plus lambda of this, R is equal to this plus mu of this. इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं मैं, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा ऑफ B1। ये फर्स्ट लाइन है। R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू ऑफ B2। ये सेकंड लाइन। B1 और B2। B1 लैम्डा के साथ जो लिखा है IJ के कोएफिशिएंट B1 है। A1 क्या होगा, पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन A1, तो आपके पास 6I प्लस का 2J प्लस का 2K
व्हाट इज B1 डायरेक्शन रेशियो द फर्स्ट लाइन, और कोई भी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन I माइनस का 2j प्लस का 2k। फर्स्ट लाइन का A1 प्लस लैम्डा ऑफ B1, A1 B1 आ गया आपके पास, पासिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन रेशियोज। देन सेकंड लाइन A2 आपके पास माइनस का 4i 0j माइनस का k, और B2 है द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन 3i माइनस का 2j माइनस का 2। A1 B1 A2 B2 दोनों को कंपेयर करना है। अब जो फॉर्मूला है SD, यहां लिख देता हूं, SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्या इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और ये सारा पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 फॉलो करूंगा, A2 माइनस A1 यहां लिख रहा हूं मैं, A2 माइनस A1 स्टेप के साथ चले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। A2 ये A2 आपके पास माइनस का 4i प्लस का 0j माइनस का k माइनस A1 6i प्लस का 2j प्लस का 2k। यहां से सोल्व करिए, A2 माइनस A1 माइनस का 4i और माइनस का 6i माइनस का 10i 0j और माइनस का 2j माइनस 2j माइनस का k और माइनस का 2k माइनस का 3k। ये आ गया मेरे पास A2 माइनस A1। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सभी को आता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। उसके बाद चाहिए मेरे को B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2 दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास आएगा IJK। B1 स्केलर कंपोनेंट 1 माइनस 2 और 2, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ I, J एंड K। B2 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से आ गया मेरे पास B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू I, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 4 माइनस का J फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 माइनस 6 प्लस का K फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2 प्लस 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लिखा तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस का J फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 माइनस 6 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2 प्लस 6। तो मेरे पास आ गया 8i, यहां से प्लस का 8j और प्लस का 4k। यह आया मेरे पास B1 क्रॉस B2, यह आ गया B1 क्रॉस B2। अब A2 माइनस A1 की वैल्यू रख दो, SD इज इक्वल टू A2 माइनस A1 ये रहा माइनस 10i माइनस 2j माइनस का 3k डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 8i प्लस 8j प्लस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख देता हूं, B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्केलर कंपोनेंट 64 हो गया प्लस J का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट। ये हो गया मेरे पास 4 144 एंड दिस इज इक्वल टू 12। B1 क्रॉस B2 स्केलर कंपाउंड 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 16 स्क्वायर रूट 144। ये आ गया मेरे पास B1 क्रॉस B2, तो यहाँ लिख दिया 12। ये हो गया SD इज इक्वल टू I डॉट I 1 हो गया, J डॉट J 1 हो गया,
के डॉट के 1 हो गया अपॉन 12 इस सारे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो यहां से कितना हो गया 8 अपॉन 12 मैग्नीट्यूड, और ये हो गया एस डी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 108 अपॉन 12। कैंसिल करें 4 से, एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1, और यहाँ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फॉलो किया है, तो आपके पास से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आ जाएगा। लाइन्स गिवन होगी, वहां से A1 B1 A2 B2 बाइफरकेट कर लेंगे और सॉल्यूशन पे डालेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आप नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं। थर्ड पढ़ ले आप एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ ले एक बार, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। एस डी बिटवीन लाइन्स। डिस्टेंस के साथ पार्टीशन फॉर्म गिवन है आपको, B1 क्रॉस B2 को फॉलो करना है, वहां से आपके पास रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन आपके पास x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z minus 3 upon 4, and the second line is x minus 2 upon 3 y minus 4 upon 4 z minus 5 upon 3। find the shortest distance between the lines। थोड़ा सा ध्यान दें आप। also find equation of this line, SD की इक्वेशन भी निकालनी है यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। पहले मैं आपको बताता हूं जनरल कंडीशन। पहले बताना से लाइन फर्स्ट passes through 1 2 3 x minus x1 y minus y1 z minus z1 with direction ratios 2 3 4 पासिंग पॉइंट को कहते हैं A1। दिस एम्प्लाइज A1 हो गया मेरे पास I प्लस का 2j प्लस का 3, 1i प्लस 2j प्लस 3 के पासिंग पॉइंट को A1 कहते हैं, और डायरेक्शन रेशियो इसको B1 कहते हैं। वो डायरेक्शन रेशियो हो गया 2i प्लस का 3j प्लस का 4। जब आपको इक्वेशन कार्टेशियन दे रखी है तो ऐसे लिख लेना कि फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास होती है, पासिंग पॉइंट होगा, और डायरेक्शन रेशियो उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है कोएफिशिएंट x1 होना चाहिए, y1 और z1। सिमिलरली लाइन सेकंड आल्सो पासेस, कहां से पास होती है 2 4 5 x minus x1 y minus y1 z minus z1 having direction ratios 3 4 5। तो यहां से A2 कितना आ गया पासिंग पॉइंट, A2 पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, एंड डायरेक्शन रेशियो B2 हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5, 3i प्लस 4j प्लस 5। A1 आ गया, B1 आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया। SD आप निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था, SD इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सारी कंडीशंस आपके पास है, A1 भी है, A2 भी है। हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट चलता जाएगा आपके पास। तो यहां से क्या रिजल्ट आया आपके पास, A2 माइनस A1 फॉलो कर लेंगे, B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। ये तरीका हमने सोल्व कर दिया था, लेकिन इसलिए लिखा मैंने कार्टेशियन इक्वेशन दी गिवन है। इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। अब वो मेथड भी आपको आना चाहिए, उस मेथड से सोल्व करते हैं। अब सेकंड मेथड से अभी थोड़ा सा ध्यान दें आप। फर्स्ट लाइन आपके पास, ये लाइन L1 आपके पास, ये लाइन L2 आपके पास। दिस लाइन L2, दिस विद द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। ये SD चाहिए आपको, डिस्टेंस बिटवीन दिस SD। अब फर्स्ट जो लाइन है कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो उसको लेट कर ले आप। लेट x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। x, y, z दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बिकॉज पॉइंट P लाई ऑन दिस लाइन L1। ये पॉइंट लाइन L1 के ऊपर लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास। सिमिलरली सेकेंड लाइन x माइनस 2/3, y माइनस 4/4, z माइनस 5/5 इज इक्वल टू k। x की वैल्यू हो गई आपके पास 3k प्लस 2, y हो गया 4k प्लस 4, z हो गया आपके पास 5k प्लस 5। दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। सेकेंड लाइन है तो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3k प्लस 2, 4k प्लस 4 और 5k प्लस 5। They are the coordinates of point Q because point Q lie on this line L2। जब भी लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में है, सेकंड मेथड है ये SD निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन को लैम्डा के इक्वल अज्यूम किया, वहां से x, y, z की वैल्यू आ गई। फर्स्ट लाइन L1 है, L1 के ऊपर कोई पॉइंट P लाई करता है तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y, z की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेकेंड लाइन L2 है, उसको k के इक्वल अज्यूम किया, x, y, z की वैल्यू दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। देन वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। PQ इसके डायरेक्शन x2 माइनस x1, 3k प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 4k प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, z2 माइनस z1, 5k प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ ये हो गया 3k माइनस 2 लैम्डा और प्लस 1। 3k माइनस 2 लैम्डा प्लस का 2 और माइनस का 1 तो प्लस 1। यहां से आ गया 4k माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2। 4k माइनस 3 लैम्डा प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस 2। और यहां से हो गया 5k माइनस 4 लैम्डा 5 और प्लस 2। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालिए।
पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद डायरेक्शन रेशियो निकालने पी क्यू का, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहां तक कोई डाउट नहीं हो। बट पी क्यू जो है, बट पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन L2, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर L2 के ऊपर, लाइन L2, लाइन L2 क्या आपके पास x माइनस 2/3, y माइनस 4/4, z माइनस 5/5, पी क्यू परपेंडिकुलर टू द लाइन L2, ये L2 लाइन है और दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। जो जो लाइन परपेंडिकुलर उनके डायरेक्शन रेशियो, लाइन है पी क्यू, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो ये रहे A1 B1 C1, लाइन L2 A2 B2 C2, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से 3 इंटू 3 के माइनस 2 लैम्डा और प्लस 3 प्लस 1 A1 A2 प्लस B1 B2 4 इंटू 4 के माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस C1 C2 5 इंटू 5 के माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या आएगा आपके पास 9 के माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 के माइनस 12 लैम्डा प्लस 8 प्लस 25 के माइनस 20 लैम्डा और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 9 और 16 25 और 25 ये हो गया 50 के, 6 और 12 18 और माइनस 38 लैम्डा, 6 और 18 और 20, और यहां से 8 और 3 और प्लस 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। also QP perpendicular to the line L1, L1 लाइन ये है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। QP परपेंडिकुलर ऑन L1, QP के डायरेक्शन रेशियो ये रहे, PQ और QP के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे और इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहे, तो दिस इंटू दिस तो हो गया 2 इंटू 3k माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4k माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 ऑफ 5k माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो यहां से आ गया 6k माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 12k माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 20k माइनस 16 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। तो यहां से इक्वेशन आ गई 6 12 और 20 18 और 20 38k माइनस का 4 13 माइनस का 29 लैम्डा 13 यहाँ से 16 यहाँ से और यहाँ से 8 और 8 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। थर्ड और फोर्थ को किसके लिए? लैम्डा और के लिए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ये के में और के में। लैम्डा और के अंदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लैम्डा और के की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और के की वैल्यू सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डिस्टेंस लगा देंगे एसडी आ जाएगा आपके पास। देखिए करते हैं सो सिंपल सा रिजल्ट है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। फर्स्ट लाइन को लैम्डा के इक्वल अज्यूम कर लें, सेकंड लाइन को के इक्वल अज्यूम कर लें, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। वहां से डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। अब एक बार कहते हैं पी क्यू लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, सेकंड टाइप कहते हैं क्यू पी परपेंडिकुलर L1 है।
और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखते हैं हम सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए आप यहाँ है 50 के माइनस का 38 प्लस का 21, यहाँ 38 के माइनस 29 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब या तो के कोएफिशिएंट के इक्वेट कर रहे हैं या फिर लैम्डा लैम्डा, जिसका भी करना चाहते हैं आप कर ले। लैम्डा का या के का कैलकुलेशन थोड़ी जरूर बड़ी होगी, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास। लैम्डा या के की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं वहां से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए के को इक्वेट करते हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें 38 से, इसको 38 से मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 38 एंड फोर्थ बाई 50, तब इक्वेट होंगे भैया। इसको 38 से मल्टीप्लाई किया तो 50 इंटू 38 के माइनस 38 इंटू 38 लैम्डा प्लस 21 इंटू 38 इज इक्वल टू 0, और इसको 50 से किया तो 50 इंटू 38 के माइनस 29 इंटू 38 लैम्डा प्लस 16 इंटू 50 इज इक्वल टू 0, और इसको 50 से मल्टीप्लाई किया 29 इंटू 50, इसको सेपरेट कर दिया, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से देखिए 38 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से, माइनस 38 इंटू 38 प्लस 29 इंटू 50 ऑफ लैम्डा प्लस 21 इंटू 38 माइनस 16 इंटू 50 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा की जो वैल्यू आती है उसको आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 38 और इंटू 38 प्लस 29 इंटू 50, और लैम्डा के साथ ये माइनस का है ये प्लस का है, 8864, और यहां से 6 हो गया 304 842 11 4444, ये आ गया 144 माइनस का 1444 और प्लस हो गया 29 और 50, यहां से हो गया 0 और 1450 of lambda is equal to 2138 836 तो ये हो गया आपके पास 798 माइनस 800 माइनस 800, तो यहां से 144 ऑफ दिस, तो ये हो गया 6 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस आ गया यहाँ से 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। लैम्डा की वैल्यू 1/3 पुट कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास? लैम्डा की वैल्यू पुट करें आप 1/3 तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पुट कर देता हूँ लैम्डा की वैल्यू, हो गया 38 माइनस 29/3 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 38 के है ये, 38 के इज इक्वल टू 29/3 माइनस 16, और हो गया 29 माइनस 48/3, और ये हो गया आपके पास 21/3 माइनस का,
और ये हो गया 7, तो मेरे पास आ गया 38k, 38k इज इक्वल टू -7 और ये हो गया -7/38, 21 और 29, 48 हो गया, 21 ही रिमेनिंग होगा आपके पास, 9 और 2 1 माइनस का 21, क्या आ गया -7/38। के की वैल्यू यहाँ पुट करना है आप, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है लिख लेते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 2/3 + 1, 3/3 + 2, 4/3 + 3। तो यहां से आ जाएगा पी का कोऑर्डिनेट 5/3 और यहां से कैंसिल हो गया 3 और यहां से हो गया 9 और 13/3। ये पी का कोऑर्डिनेट्स आया मेरे पास। पी का कोऑर्डिनेट हो गया 5/3, 3 और 13/3। ये पी का कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या पुट करते हैं, -7/38, -7/38, 3 -7/38 + 2 -4 × 7/38 + 4 और माइनस का 5 × 7/38 + 5। इसको सोल्व करें तो यहां से हो गया माइनस का 21 + 76/38, ये हो गया माइनस का 28 + this 152/38 और यहाँ से हो गया माइनस का 35 + 4 240/38। सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा आपके पास 76, 5 आ गया आपके पास और यहाँ से 5 55/38, एक पॉइंट आया। यहाँ से 28 सेपरेट करें तो 12 8 4 और 3 1 1 और 38 और यहाँ से हो गया 240 तो 205/38। ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ गया। क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 55/38। उसमें कैलकुलेशन जरूर थोड़ी ज़्यादा है और 205/38। या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ST आ जाएगा आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर स्केल। इस मेथड से भी आप ST निकाल सकते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ आपने सोल्व करके देख लेना है क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो फिर कल बता देंगे। एक पैरेलल लाइन का केस हो रहता है तो वो कल डिस्कस कर लेंगे। और स्ट्रेट लाइन का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप सोल्व कर लें। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको